हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। दिल से दिल की बात अध्याय 4। जब आप केवल उसे चाहते हैं तो वह प्रभु आता है। शाम का दर्शन, सावन आश्रम, दिल्ली, 4 अगस्त 1974, सायं 7 बजे। सवाल जवाब। शिष्य: प्रभु क्यों चाहता है कि हमारी आत्मा वापस घर आए? महाराज जी, आपके बच्चे हैं क्या? आप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे घर वापस आए? पिता को बच्चे सदैव प्यारे होते हैं। शिष्य: हमें ही क्यों चुना गया है? हम उन गिने चुने लोगों में क्यों हैं जिन्हें नाम का तोहफा देकर घर वापस बुलाया गया है? हम ही क्यों? महाराज जी, केवल वे लोग जो मानसिक रूप से नाम ग्रहण करने हेतु तत्पर हैं, जो दुनियादारी से ऊब चुके हैं और वापस जाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए यह वीज़ा प्रवेश पत्र है। यह वीज़ा मिलना आपके गुणों की पहचान है। आपके पास वीज़ा होने पर ही आपको वहाँ प्रभु की दरगाह में प्रवेश की अनुमति है। जब नाम की दीक्षा दी जाती है तब आपको घर वापसी का वीज़ा मिलता है। लेकिन आप जब रुकावट बनते हो तो परमात्मा प्रेम है और उसको पाने का रास्ता भी प्रेम ही है। प्रेम प्रभु के पास पहुंचने का वीज़ा है। नाम की दीक्षा वह वीज़ा है। यह वीज़ा प्रभु के पुत्रों को वापस उसके पास पहुंचाता है। सब माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चे घर लौट आएं। शिष्य: जप जी में गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सब कुछ प्रभु की कृपा से ही संभव है। क्या हम प्रभु की कृपा से ही ऊपरी लोकों से पृथ्वी पर आए हैं? महाराज जी, हम अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं ताकि वे जीविका कमा सके, दुनिया देखें, भले ही हमें याद रखें या भूल जाएं। हम आम तौर पर भूल जाते हैं, असफल होते हैं। आप यह सब क्यों सोच रहे हैं? हम सब यहाँ हैं। प्रभु ने हमें यहाँ क्यों और किस मकसद से भेजा है, यह तो वह प्रभु खुद ही जाने। मैं नहीं कह सकता। पहले प्रभु के पास चलें, हमें जवाब मिल जाएगा। इन सवालों से हमें कोई मदद नहीं मिलती। जब घर में आग लगी होती है तो हम और हमारी सभी चीज़ें जलने लगती हैं। घर से बाहर आ जाओ। बस घर से बाहर आकर सोचो कि आग किसने लगाई होगी। सब महापुरुष अपने तरीके व अपनी भाषा में यही बात कहते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि वापस आओ। वे हमें इन बंधनों से आज़ाद करने आते हैं। मित्रों के वेश में ये बंधन वास्तव में हमारे दुश्मन हैं। वे इन बंधनों को काटने के लिए तलवार लेकर आते हैं। शिष्य: मेरी आस्था सदैव प्रभु के प्रति बनी रहे, इसलिए मैं क्या करूं? महाराज जी, किसी से मिलने की तीव्र चाह आप कैसे विकसित करते हैं? शिष्य: उसके बारे में सोचकर। महाराज जी, स्वाभाविक ही आपका जिसके प्रति प्रेम है, यदि वह मिल जाए तो आप उसकी बातें करेंगे। कोई उसके बारे में कहेगा तो आपको अच्छा लगेगा। आप उसके बारे में लिखी किताबें पढ़ना चाहेंगे। जिसके प्रति आपका असीम प्रेम है, उसके बारे में कोई व्यक्ति अच्छी बातें करता है, तब आपको वह व्यक्ति ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। जो मुझे प्रभु के बारे में कुछ कहता है वह मुझे अच्छा लगता है। प्रभु की याद उसके प्रति आकर्षण विकसित करेगी। यह आकर्षण
धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आप भावुक हो जाएंगे। अतः सबसे पहली चीज यह है कि आप प्रभु की मधुर याद करें, दिन ब दिन उसे इतना बढ़ाएं कि आप उसके बिना एक क्षण भी रह ना सके। ऐसी अवस्था में वह प्रभु आता है। बच्चे का रोना सुनते ही माँ तुरंत आती है, उसे कुछ खिलाती है और फिर अपने काम में लग जाती है। बच्चा फिर रोने लगता है और जब तक माँ उसे गोद में ना ले वह संतुष्ट नहीं होता। जब आपको सिवाय प्रभु के और कुछ इच्छा नहीं रहती तब वह आता है। शिष्य, सिमरन का ढंग जानना परमात्मा का ही नाम है। क्या यह हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम निरंतर प्रभु को याद करें? जब हम काम काज में लगे होते हैं और बीच के जरा से अंतराल में सिमरन करें तो क्या इसे प्रभु की सदैव याद में शामिल नहीं किया जाएगा? महाराज जी, मान लीजिए कि आपके सीने में जख्म है। सारा समय जब आप बातचीत कर रहे हैं आपको दर्द होता रहता है। आपकी यह अवस्था वही समझ सकता है जिसे पहले कभी ऐसा दर्द हुआ हो। उसके सिवाय कोई और नहीं जानता कि आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसा आदमी सो नहीं सकता, बेचैन रहता है। ऐसी दशा में आप दिन कैसे गुजारते हैं? यही बेचैनी, यही तड़प प्रभु के प्रेम में तब विकसित होती है जब आप ऐसे व्यक्ति के पास होते हैं जिससे इसी तरह से प्रभु प्रेम की आभा चारों ओर फैलती है। गुरु अमरदास जी ने फरमाया है, मनुष्य योनि में जन्म लेने के बावजूद यदि आपके दिल में प्रभु प्रेम नहीं है तब आपके मानव जन्म पर 100 बार 1000 बार लानत, धिक्कार है। आपको यह प्रेम कहाँ मिलेगा? वह सिर्फ उन्हीं के सानिध्य में मिल सकता है जिनसे प्रेम की किरणें फैलती हैं, जो प्रेम का मूर्त रूप है। शिष्य, क्या 5 पवित्र शब्द ही वे 5 कुंजियां हैं जो प्रभु के देश का द्वार खोलती हैं? महाराज जी, ये 5 शब्द आपको चार्जिंग देते हैं, शक्ति देंगे, आपको शक्ति भी देते हैं और काल पावर के प्रभाव से बचाकर भी रखते हैं। शिष्य, क्या गुरु नानक देव से लेकर सभी गुरुओं ने एक जैसी ही शिक्षा दी है? महाराज जी, जी हाँ, प्रभु के हजारों नाम हैं। ये नाम 5 नाम संतों द्वारा चुने गए हैं क्योंकि वे ऊपरी मंडलों से संबंधित हैं। ये उन मंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अन्य नाम गुणात्मक है। संतों द्वारा दिए हुए नाम गुणात्मक नहीं बल्कि उन मंडलों या वर्ग के मार्गदर्शक हैं। ये नाम किताबों में भी मिलते हैं लेकिन उनमें चार्जिंग नहीं होती। इन नामों के चार्ज होने पर उनके संपर्क में आने वाली सभी चीजें चार्ज हो जाती हैं। शिष्य, सुखी होने के लिए एक आम आदमी को क्या करना चाहिए? महाराज जी, सभी काम प्रभु की इच्छा अनुसार करें। आदमी तब दुखी होता है जब उसे वह चीज नहीं मिलती जो वह चाहता है। इंद्रियों के सुखों की पूर्ति से आत्मा को संतुष्ट नहीं किया जा सकता। हम आत्म स्वरूप चेतन प्राणी हैं। हम तभी सुखी होंगे जब हम अंतरीय प्रकाश तक पहुँचेंगे। वह गुरु प्रभु के साथ एक रूप होता है और हम उसके साथ हों। ये बाहरी चीज़ें आनी जानी हैं। हम चाहते हैं कि ये सदा हमारे साथ रहें। क्या आप ऐसे मित्र को नहीं चाहेंगे जो आपका साथ कभी न छोड़े? दुनिया आनी जानी है। जन्म लेते ही हमारा पहला साथी शरीर होता है लेकिन मृत्यु के समय वह भी हमें छोड़ जाता है। फिर शरीर के साथ जुड़ी अन्य चीज़ें हमारा साथ कैसे दे सकती हैं? चेतन होने के कारण आप ऐसी कोई स्थायी चीज़ चाहते हैं
जो आपका कभी साथ ना छोड़े। हम तब तक प्रसन्नता महसूस करते हैं जब तक हमारा ध्यान इन चीज़ों में लगा रहता है। कुछ समय के लिए ही क्यों ना हो, हम आनंदित रहते हैं। जब यह सब हमसे छीन लिया जाता है या हम इनसे अलग हो जाते हैं तो हम दुख महसूस करते हैं। मान लीजिए एक कुत्ता, उदाहरण अच्छा नहीं है, हड्डी चबा रहा है। उस हड्डी में कोई रस नहीं है, बल्कि हड्डी से कट जाने पर उसके मसूड़ों से जो खून बहता है उसी को वह चूस रहा है, अपने ही खून का स्वाद ले रहा है। इसी प्रकार हमारी सूरत के इन पदार्थों से जुड़ने से हमें खुशी, शांति और स्थायित्व का भास होता है। मैं फला हूँ, मुझे लोग जानते हैं। यह मैं का अहम हमें कुछ समय के लिए शांति देता है, लेकिन जब हमारी सूरत वहाँ से हटती है या हमें वहाँ से हटा लिया जाता है तो ठीक है, प्रभु आपका सहाय हो। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।